अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू और सूजी के स्नैक्स, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जो है वो बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसी के साथ ही मैंने 1 कप जो है वो लिया है सूजी का, और सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया, 1 चम्मच नमक का इसमें ऐड कर दिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर। और इसके बाद 1 कप पानी का मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब बारी है आलू को ऐड करने की। तो मैंने 2 आलू लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके क्रश कर लिया था। तो ये देखें, मैंने इनका पानी निकाल के इन्हें ड्राई कर लिया था। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 से 3 चम्मच है वो बंद गोभी के कटे हुए हैं, और इसी के साथ ही 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च, जो कि मैंने बीज रिमूव करके बारीक काट के फिर ऐड की है। और 1 कप हम पानी दोबारा से ऐड कर देंगे, और इस मिक्सचर को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है जस्ट कलर के लिए। तो ये देखिए, हमारा पेस्ट जो है रेडी हो चुका है। अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया एक पतीला, जिसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर दिए हैं, और इसी के साथ ही मैंने लहसुन जो है बारीक काट लिए थे, तो इसमें मैंने ऐड किए। ये तकरीबन 5 से 6 पीसीस थे, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और इन्हें मैंने 2 से 3 मिनट जो है हल्का सा फ्राई करना है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। मुझे लगा था कि कम है, क्योंकि हमने प्याज फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्याज थे, 1 से 1.5 प्याज मैंने बारीक काट लिया था, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये वाला पेस्ट, जो कि हमने रेडी किया था। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम मुसलसल जो है इसको चम्मच से हिलाते जाएंगे और पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सर जो है वो गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी ये चिपकने लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो चुका है, और अब हम फ्लेम जो है बंद करेंगे और इसे नीचे उतारेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया एक खुला बर्तन, जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो वाला पेस्ट, जो कि अभी हमने पकाया था। उसे मैंने ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे ही। तो अब हम इसे सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद जो है हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, मिक्सर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कटिंग करने के बाद जो है दोबारा से इसे अपनी मर्ज़ी से 2 तरह की शेप जो है वो दे दी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, और उसमें मैंने ऐड किया है घी या ऑयल, जो भी। तो गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अब स्नैक्स जो कि मैंने बनाए थे। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करते हुए हमने इसकी एक साइड को हमने 2 से 3 मिनट देना है। उसके बाद ही हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है, और ये अंदर तक पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्लेट में ये वाले जो हैं वो निकाल कर रख दिए हैं, और हम दोबारा से जो बनाए हुए हैं दोबारा से फ्राई करते हैं। तो इसी तरह हम सारे स्नैक्स जो है वो फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, फाइनली हमारे स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।